अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की मेरी ये वीडियो है वेट गेन पे। मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप वेट लूज़ पे तो वीडियो बनाती हैं, वेट गेन पे नहीं बनाती, तो आज की ये मेरी वीडियो वेट गेन पे है। जैसे मैंने आपको बताया, ओबेसिटी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, वो आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ, कंडीशंस की तरफ लेके जाती है, डायबिटीज़ की तरफ, उसके बाद किडनी डिजीज़ की तरफ। तो इसी तरह जो उनसे हैं वो अंडर वेट होने के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों का दर्द होता है। उसके अलावा आप स्किन, हेयर, टीथ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और अगर स्किनी गर्ल्स हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डिस्टर्ब रहता है, उनके पीरियड्स जो उनसे वो डिस्टर्ब रहते हैं। और साथ में प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस जो उनसे हैं आगे से, उसके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ओके, अब हम चलें अगर इसकी डाइटरी गाइडलाइंस की तरफ। तो डाइटरी गाइडलाइंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टमक हमारा जो है उसमें एबिलिटी होती है कि वो एक्सपेंड भी कर सकता है और वो श्रिंक भी कर सकता है। तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा स्टमक जो सा वो उसी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अगर हम कम खाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्टमक श्रिंक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि हमने वेट गेन करना है तो हमें डाइटरी गाइडलाइंस चाहिए भाई। सबसे पहले आपने प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, आपने मीट, फिश, उसके अलावा आपने जो डेयरी प्रोडक्ट, जो प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं, साथ में आपने नट्स वगैरह जो उनसे लेने हैं, एग ले लिया। ओके, आपने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेनी है जिसमें होल व्हीट ग्रेन, होल व्हीट, आप राइस ले सकते हो, स्टार्ची फूड भी ले सकते हो जैसे कि बेक्ड या फिर बॉयल्ड पोटैटोज़ वगैरह। उसके अलावा आपने स्मॉल मील्स लेने हैं आडे, मतलब वक्फे वक्फे से आपने खाते रहना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने फूड में एडिशनल चीज़ें ऐड करें। जैसे आप योगर्ट, होल फैट योगर्ट ले रहे हो तो साथ में आपने एलमंड्स क्रश करके उसमें डाल दिए। अगर आप सैलड ले रहे हो तो आपने उसमें चिया सीड या सनफ्लावर सीड्स डाल दिए। इस तरह ये कैलोरी डेंस भी होंगे, न्यूट्रिएंट डेंस भी होंगे। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने वेट गेन शेक्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप बनाना शेक ले लो। अगर आप बनाना शेक देखें तो 2 बनाना लो तो वो 120 कैलोरीज देते हैं। अगर आप होल फैट मिल्क ले रहे हो तो वो आपको 160 कैलोरीज राउंड अबाउट देता है। तो अगर आप 2 कप तो एक टाइम में पी सकते हो शेक्स के, तो इससे तकरीबन 400 से 500 का आपको बन जाएंगी आपकी कैलोरीज एक टाइम की। तो आपने वेट गेनर शेक लेने हैं जिसमें आपको मैंने बताया बनाना शेक है, उसके अलावा एलमंड शेक है, एलमंड भी आप डाल सकते हो। उसमें डेट शेक है जिसमें आप एलमंड डाल दो, डेट्स डाल दो। अगर आप 2 कप दूध के ले रहे हो उसमें 6 खजूरें डालो, साथ में आप 7 से 10 एलमंड्स डाल दो, तो वो भी एक अच्छा सोर्स होगा वेट गेन शेक का। उसके अलावा आप और कौन सा शेक ले सकते हो, आप चॉकलेट बनाना नट शेक ले सकते हो। उसमें आपने 1 बनाना लेना है, 1 स्कूप जो सा चॉकलेट वे प्रोटीन का लेना है, साथ में आपने 1 टेबलस्पून पीनट बटर लेना है। तो ये भी वेट गेन शेक का एक बहुत अच्छा है कॉम्बो। उसके अलावा आप अब वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेट गेन के लिए। वर्कआउट के क्या बेनिफिट होंगे भाई फिज़िकल एक्टिविटी के? यहाँ आप लोग ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारा तो वेट पहले ही गेन नहीं हो रहा, ऊपर से आप हमें कह रही है वर्कआउट करो, तो हम कैसे वर्कआउट करें? तो वर्कआउट का ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर जब आप वर्कआउट करोगे तो एपिटाइज, आपकी भूख जोन सी है वो प्रमोट होगी, आपको भूख लगेगी। उसके अलावा दूसरा क्या है फ़िज़िकल एक्टिविटी का, ये कि आपके मसल्स ग्रोथ होगी। जब आपकी मसल्स ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। आपको उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। जैसे आपने खाना, टिप नंबर 1, आपने जब खाने लगे हैं तो आपने स्टार्टिंग में पानी नहीं पीना बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होगा, आपने अगर 1 गिलास पानी का पी लिया, ठीक है, आपका स्टमक जो है वो पहले इतना सा था, उसमें आपने पानी भर लिया, बाद में खाओगे क्या? तो आपने स्टार्टिंग में पानी नहीं पीना, आपने खाना है उसके बाद आपने पानी पीना है। इससे ये होगा कि आपको कैलोरीज मिल जाएंगी फूड के थ्रू। दूसरा टिप हमारा क्या होगा, आपने होल फैट मिल्क का इंटेक अपना ज़्यादा करना है। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो उसमें आप क्रीम की एडिशन करो। उसके अलावा आप टिप नंबर हमारा जो 4 है उसमें आपने क्या करना है कि अब अगर जो मेन हैं तो वो स्मोकिंग नहीं करेंगे। स्मोकिंग जो उनसे वो वेट गेन होने नहीं देती, आपको वेट गेन की तरफ नहीं लेके जाती। और 5वां टिप आपका ये कि आपने अपनी क्वालिटी स्लीप को मेंटेन करना है। आपको 8 to 10 आवर्स क्वालिटी स्लीप चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि आप सारी रात जाग रहे हो, क्योंकि 3 चीज़ें बेसिकली आपको मैं बता देती हूँ वेट गेन के लिए बहुत प्रॉपर चाहिए होती है। एक आपका खाना पीना, दूसरा आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मैटर करती है, और साथ में आपकी क्वालिटी स्लीप भी।
तो आपने कोशिश करनी है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करो और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दो। और वैसे आजकल तो रमज़ान माशाल्लाह आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अब रमज़ान स्टार्ट हो गया है तो आप लोग बोलोगे तो हम तो सारा दिन नहीं खा सकते, फिर हम स्मॉल मील पे कैसे जाएं। तो आप 2 मेजर मील लें, मॉर्निंग में खाएं और साथ में आपने जब आप सहरी के लिए उठोगे तब आप खाएं, उसके अलावा आप अफ्तार में खाएं और उसके बाद आप 10 बजे फिर 9-10 बजे जो सा वो फिर से स्नैक टाइम ले लें। आप अफ्तार में क्या खा सकते हो, आप सीधी साइज़ की 2 चपाती ले सकते हो या फिर आप 2 होल ब्रेड ले सकते हो, साथ में आपने 2 अंडे ले लिए। साथ में स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको हैवी फील होगा, उसके बाद आपको हैवी फील नहीं होगा। साथ में आपने होल फैट योगर्ट ले लिया। उसके अलावा साथ में आपने ओलिव ऑयल अंदर अपने पराठे वगैरह जो सा वो ओलिव ऑयल डाल दिया, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये इस तरह आपने थोड़ा हैवी नाश्ता करना है। उसके अलावा जो आप सहरी करेंगे, उसके अलावा जब आपने आना है अपने अफ्तार की तरफ तो आप क्रीम चाट ले लो। उसके अलावा आप अपने जो पकोड़े, पालक के पकोड़े ले लो या बैंगन के पकोड़े ले लो। ये मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आपने कोई कोल्ड ड्रिंक रूफसा वगैरह की तरफ शिफ्ट होना है। ये कहने को तो मैं आपको बोल सकती हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो एक टाइम में आपको वेट गेन तो करवा देगी, बाद में आपको और इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करना पड़ेगा। आपका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको दिल की बीमारियाँ लग सकती हैं, आपका कहीं भी ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के इशू आ सकते हैं। तो आपने हेल्दी खाना है ताकि आपको डिजीज़ की तरफ फॉल ना करें, बल्कि नॉर्मल कंडीशंस की तरफ ही रहें। तो आपने मेरी डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद मी और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।